कोविड संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है। शनिवार को प्रदेश में कोविड के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले जयपुर में दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा अब 98 तक पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अभी एक ही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को दर्ज 20 मामलों में से 15 मामले अकेले जयपुर से हैं। अन्य मामले बीकानेर, डूंगरपुर और उदयपुर से रिपोर्ट किए गए हैं। तो कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं और राजस्थान में भी लगातार ये मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट जो है उसके लक्षण आपको बता रहे हैं। हल्की खांसी है तो आप डॉक्टर को चेक कराएं। गला बैठना, खराश, नाक बंद होना, मांसपेशियों में दर्द हो तो भी आप डॉक्टर को दिखाएं। बुखार, सिर दर्द, भूख न लगना, ये सारे लक्षण जो हैं वो नए वेरिएंट के हैं। तो चलिए, कोरोना पर राजस्थान से अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र जयपुर से जुड़ गए हैं। बीएल सरोज रींगस से, साथ ही मुकुल जोधपुर से और जाहिर डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करेंगे। वीरेंद्र, जयपुर में 15 मामले कल आए हैं। लगातार जो है कोरोना की रफ्तार जो है बढ़ रही है, लेकिन जयपुर में तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए, आपको अनिल बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े जो सरकारी अस्पताल है, सवाई मानसिंह अस्पताल, वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोविड के मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर सबसे खास बात ये है कि जो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो सैम्पलिंग होती है या फिर जांच होती है, वो जांच है वो मरीजों की करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपको मैं तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं जिसके अंदर जो मरीज हैं या फिर जो यहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है उनके द्वारा भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर मास्क का प्रॉपर तरीके से यूज करने की हिदायत है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा दी गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आंकड़ों के अंदर आप देखेंगे कि जो प्रदेश भर के सबसे अधिक जो मास जो कह सकते हैं कि कोविड के जो मरीज आए हैं वो राजधानी जयपुर से हैं, जिसके अंदर लगभग 20 के करीब जो मरीज हैं वो जयपुर से मिले हैं। मेरे साथ डॉक्टर भारती जी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैम, लगातार जिस तरीके से कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिला है, क्या वजह है जिसकी वजह से एक बार फिर से जो है राजस्थान में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये केवल राजस्थान में आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं, बाकी देश विदेश में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। चाइना में, एशिया में, सिंगापुर में पॉजिटिव केसेस हुए हैं। महाराष्ट्र में और केरला में काफ़ी पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो क्योंकि मूवमेंट होता है लोगों का, और आपको पता है आज की तारीख में एक दिन में आप कहीं भी पहुंच सकते हो देश विदेश में, तो वो एक तो उसकी वजह से कहीं एक फोकस बनता है तो वो स्प्रेड हो जाता है। कुछ ये भी मानना है कि क्योंकि इम्यूनिटी जो है डाउन, बहुत लास्ट वेव जो है काफ़ी टाइम पहले आई थी और वैक्सीनेशन को भी टाइम हो गया है, तो थोड़ी इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो वायरल इन्फेक्शंस आ जाते हैं। पर क्योंकि थोड़ी बेसिक इम्यूनिटी होती है, नए वेरिएंट के लिए नहीं होती है, तो वो प्रोटेक्टिव माइल्ड डिजीज़ करता है। डिजीज़ नहीं होने के लिए प्रोटेक्ट नहीं करता है, पर डिजीज़ की सिवियरिटी में वो प्रोटेक्ट करता है। तो जो अभी डिजीज़ हो रही है वो माइल्ड हो रही है, और जो वेरिएंट निकल के आ रहा है, जो हमारे देश में प्रदेश में वेरिएंट आ रहा है और बाकी देश में आ रहा है, वो सिमिलर है। वेरिएंट की आपने बात की, तो ये किस तरीके का वेरिएंट है? क्योंकि देखा जा रहा है कि ये ज़्यादातर 18 से 82 ईयर्स के जो मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर बात की जाए इनके जो कह सकते हैं कि सिम्टम्स की, तो किस तरीके के सिम्टम्स है? क्या कुछ मतलब सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए जिससे क्या है कि इस वायरस से बचा जाए? क्योंकि जो आम अपन सिम्टम्स तो वही रेस्पिरेटरी के हैं। सिम्टम्स फीवर है, माइल्डिया है, कॉफ है और स्नीजिंग है। ये सिमिलर टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं जो पहले थे, और इसमें अपन को सावधानी ये बरतनी है। भीड़ वाले एरिया में मास्क पहन के रखें, हाथ को अपना धोते रहें या हैंड सैनिटाइज़र से साफ़ करें। किसी को खांसी ज़ुकाम हो रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, और जो अपन दूरी बना करके रखेंगे और मास्क पहन के रखेंगे और हाथ साफ़ करने की सुविधा
का सावधानी बरतेंगे तो काफ़ी उससे अपन एक से दूसरे को इन्फेक्शन होने में कंट्रोल कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि मैम देखा गया है जयपुर में क्या वजह है कि मैम लगातार जो कोविड के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। अब तक की अगर मैं बात करूं तो 54 के करीब ओनली जयपुर से 98 में से, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर खुद चिकित्सा मंत्री भी कई बार विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो आपके उच्च अधिकारी हैं वो भी विजिट कर चुके हैं। कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं एसएमएस अस्पताल में? क्या नया वार्ड बनाया गया है, क्या नया आईसीयू है, या फिर जांच को लेकर किस तरीके की सैंपलिंग की जाती है, उनको लेकर क्या कुछ तैयारी है? हमारे यहाँ पूरी तैयारी है। वार्ड अलग से बनाए गए हैं हॉस्पिटल में। प्रिंसिपल साहब ने और सुपरिटेंडेंट साहब ने निर्देश दिए हुए हैं कि अलग वार्ड डेडिकेटेड रहेंगे और टेस्टिंग की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। सैंपल कलेक्शन हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है, एसएमएस हॉस्पिटल में, जेके लॉन में भी हो रहा है। वहाँ से सैंपल लैब में आ जाते हैं जो कि 24 घंटे चालू है और हम उसको 8-10 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं पेशेंट्स को। और साथ के साथ जो देश भर के सैंपल्स अपने अपने प्रदेश के जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं हमें भेजे जा रहे हैं, उनकी हम सीक्वेंसिंग प्रदेश भर के सैंपल्स यहीं चेक किए जा रहे हैं? नहीं, प्रदेश भर के सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए आ रहे हैं। बाकी अपनी अपनी लैब्स में जो लैब्स चालू हैं और जिनके पास सामान है वो सब अपना टेस्टिंग कर रहे हैं। आप जयपुर की वैसे भी आबादी ज़्यादा है और एसएमएस वैसे भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ के डॉक्टर सतर्क रहते हैं, इसलिए टेस्टिंग यहाँ ज़्यादा होती है। तो चांसेस जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव आपको मिलने के हमेशा पहले एक इंडिकेटर की तरह रहता है जिससे कि सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल। देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी डॉक्टर भारती ने भी बताया कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, उन मामलों को लेकर पूरी तरीके से जो एसएमएस अस्पताल है उसमें एक डेडिकेटेड जो है वार्ड भी बनाए गए हैं और साफ तौर पे जो वहाँ पर काम करने वाले जो कह सकते हैं स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें भी साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि प्रॉपर तरीके से आप जो भी सुरक्षा के जो मानक होते हैं उन मानकों का पालन कीजिए और कोई भी मरीज आता है तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच करवाइए। ठीक है बाल वीरेंद्र, ठीक है। आगे हमारे साथ बीएल सरोज रिंगस से जुड़े हुए हैं। सरोज, क्या कुछ तैयारियां हैं रिंगस में कोरोना को लेकर? किस तरह से जांच चल रही है और बाकी जो अस्पताल में तैयारियां होनी चाहिए थी उन पे जरा अपडेट दीजिए आप। देखिए अनिल, आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो है लगातार जो है अभी पेशेंट कोई सामने नहीं आया है क्योंकि अभी जांच ही यहाँ शुरू नहीं की गई है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि ये उप जिला अस्पताल है, सीकर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर आउटडोर जो है 1000 से 1500 के बीच में रहता है। और यहाँ अभी जो प्रभारी चिकित्सक है रामोतार दायमा, उनका ये कहना है कि हमारे पास कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। मैं अभी इस पे मामले में कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ लगातार लोग जो है बिना मास्क के आ रहे हैं तो किसी ने कोई एहतियात नहीं बरती है। हालांकि कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अभी जो युवा वर्ग है उसमें कहीं भी इस कोरोना को लेकर कोई डर सा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ लोगों को इंतजार है कि कोई मामले बढ़े और मामले बढ़ने के बाद सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन आए, चिकित्सा विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन आए तब जाए। मैं हम कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोरोना बढ़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? किसी को पता ही नहीं है, मतलब कोरोना आ रहा नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो या डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे। तो ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ ये जो चिकित्सा अस्पताल है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि सहयोगी को दिखाए अंदर जो है लोग जो है बिना मास्क के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो इमरजेंसी का वार्ड हो, चाहे वो आम जो लोग बैठे हैं वो लोग हो, आप देख सकते हैं। और यहाँ इमरजेंसी के अंदर भी जो लोग हैं वो भी बिना मास्क के ही जा रहे हैं क्योंकि इनका इलाज आप देख सकते हैं। क्योंकि जब चिकित्सा प्रभारी, हालांकि जो ड्यूटी जो कर्मचारी कर रहे हैं उन्होंने मास्क जरूर लगा रखा है। आप देख सकते हैं जो इमरजेंसी में जो लोग हैं वो। जी ठीक है सरोज, ठीक है। आगे मुकुल, जोधपुर में क्या हालात हैं? जरा जोधपुर की तस्वीर दिखाइए, क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना को लेकर? बताना चाहूंगा जोधपुर के जो डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले जो अस्पताल है मथुरा दास माथुर अस्पताल है, जिसमें जो है हालांकि कोविड के मरीज जो है लगातार इतना ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो करीब 2 मरीज जो है मथुरा दास माथुर अस्पताल में है। और कोविड को लेकर जो है वो अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में जुटा हुआ है, जिसमें जो है करीब 35 बेड जो है वो आईसीयू के वेंटिलेटर वाले जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ जनरल वार्ड्स भी जो है वो कोविड के लिए रिजर्व रखे गए हैं। हालांकि जो पहले जो हीट वेव के लिए जो कुछ वार्ड रिजर्व रखे गए थे उनको भी जो है कोविड वार्ड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये कोविड के फर्स्ट वेव के दौरान जो है
ये बिल्डिंग जो थी ये पूरी कोविड के लिए जो है बनाई गई थी। और कह सकते हैं अभी वर्तमान में जो है जो अस्पताल अधीक्षक हैं उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग भी चल रही है कोविड को लेकर कि किस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं जो है इसके लिए की जा सके। कुछ लोग भी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो कोविड बढ़ रहा है चिंताजनक है। इस अस्पताल में वर्तमान में करीब 2 मरीज जो है वो भर्ती है, सैंपल भी बढ़ाए गए हैं। अच्छा। जी, तो काफी चिंताजनक है ये। हाँ हाँ, अभी थोड़ी व्यवस्था देखनी जरूरी है इसके बारे में, कि भाई अभी कोविड का मामला आ रहा है तो इसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ एमडीएम को ध्यान में रखते हुए सब चीज व्यवस्थित करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। आगे में इसमें बढ़े नहीं, कोरोना ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए वेंटिलेटर एकदम व्यवस्थित कर देना चाहिए अभी। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो आम लोग हैं उनका कहना है कि व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। हालांकि अस्पताल अधीक्षक जो है वो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के निर्देशों के अनुसार जो है पूरी व्यवस्था कर रहा है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के अलावा जो महात्मा गांधी अस्पताल है जो भीतरी शहर के निकट आता है, वहां पर भी कोविड को लेकर जो है कुछ वार्ड रिजर्व किए गए हैं, जहाँ कह सकते हैं हालांकि वेरिएंट इतना घातक नहीं है लेकिन सतर्कता और जो है वो काफी जरूरी है। और अस्पताल में भी जो लोग हैं जो कोविड के वार्ड जो अभी जहाँ कुछ एक पेशेंट भर्ती भी है उस वार्ड के आसपास भी जाने वाले मरीजों के लिए भी जो है वो मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं जो मल्टी लेवल आईसीयू है वहां करीब 3 जो आईसीयू के वार्ड है, जिसमें एक 15 बेड का है, 2 10-10 बेड के वार्ड है। आईसीयू जो पूर्ण रूप से वेंटिलेटर से युक्त है उनको जो है रिजर्व रखा गया है। कह सकते हैं जो प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है जोधपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, यहाँ कोविड को लेकर जो है पूरी तरीके से चिकित्सा विभाग जो है वो मुस्तैदी के साथ में जुटा हुआ है। जी ठीक है मुकुल। आगे डीडवाना से हमारे संवाददाता जाहिर भी जुड़े हुए हैं। जाहिर, डीडवाना में क्या कुछ तैयारियां कोरोना को लेकर, और पीछे जो तस्वीरें हैं जरा अस्पताल की तस्वीरें भी बताइए, किस तरह से लोग क्या गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं? जी देखिए, डीडवाना की जहां तक बात करूं तो डीडवाना का ये सबसे बड़ा बांगड़ जिला अस्पताल है, जहां मरीजों को अभी तक तो कोविड का कोई मरीज नहीं आया है। 5 डीडवाना के नाम से 5 कोविड के मरीज चिन्हित किए गए हैं, लेकिन वे डीडवाना में चिन्हित नहीं किए गए हैं। अन्य अस्पतालों में उनका चिन्हीकरण किया गया है और उनका उपचार जारी किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तैयारियां सारी कर दी गई है। एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो पूरा तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन प्लांट है, 3 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ मौजूद है, उन तीनों को ही क्रियाशील कर दिया गया है, उन तीनों को ही चालू कर दिया गया है। तीनों चालू हालत में है। अगर किसी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति आई तो ऐसी स्थिति में जो है इन ऑक्सीजन प्लांट से जो है आइसोलेशन वार्ड और अन्य वार्डों में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई दी जा सकेगी। हमारे साथ लैब के प्रभारी हैं, हम इनसे बात करते हैं किस प्रकार यहाँ जांचें हो रही है, क्या कोई यहाँ कोई मामला आया है या इस तरह की कोई गाइडलाइंस है जिसका जो है सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार किस तरह से पालन किया जा रहा है। अमरीश जी, ये बताइए कि कोविड को लेकर के किस तरह की गाइडलाइंस आई है, किस तरह से पालन किया जा रहा है, अस्पताल कितना तैयार है? अस्पताल कोविड को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जैसा अभी पिछले दिनों भारत के अनेक हिस्सों में कोविड के केस निकले हैं, उस तरह हालांकि डीडवाना में ऐसा कोई केस अभी तक नजर में नहीं आया है, लेकिन फिर भी अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं मौजूद है। वार्ड इसके लिए तैयार है। हमारे यहाँ हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई है। 3 ऑक्सीजन प्लांट है जो क्रियाशील है। उसके अलावा हर वार्ड में नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर्स की तैनाती पूरी तरह से चाक-चौबंद है और जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, दवाइयां उपलब्ध है। और जिस तरह से सरकार ने हमें जो जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप हमने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। जो जांच हुई उसमें क्या अभी तक किसी तरह का कोई मामला सामने आया कोविड का? अभी तक कोई भी मामला कोविड का सामने नहीं आया है और न किसी रोगी में ऐसे लक्षण मिले हैं कि जिसको हम कोविड का संदेशवाद मान सके। ठीक, आप देख सकते हैं पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन तैयार है। हालांकि अभी तक डीडवाना में कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। डीडवाना के 5 व्यक्ति अलग अलग शहरों में चिन्हित किए गए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई मामला नहीं आया है। हालांकि प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई है, आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे कोविड के जो नियम है उनका पालन करें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उनमें जरूर देखा जा रहा है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही, ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है। लोग ऐसे ही पहले जो अभी भी जो है उसी तरह से जो पुराना ढर्रा चल रहा है उसी तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं। जी ठीक है मुकुल, जयपुर के बाद जोधपुर जो है वो बड़ा शहर है और वहां पर ऑक्सीजन प्लांट हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए। साथ ही आपके साथ कुछ लोग भी दिख रहे हैं, इनसे बातचीत करिए।
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ऑक्सीजन को लेकर जो है वो जब कोविड का जो सेकंड जो वेव आई थी उस दौरान जो है कहीं भामाशाह और सरकारी सहयोग से जो है जोधपुर के जो अस्पताल हैं, जो एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले अस्पतालों में तो जो ऑक्सीजन के जो प्लांट्स थे वो स्थापित करवाए गए थे। लेकिन इसके अलावा जो कहीं ऐसे पीएचसी और सीएचसी तक भी थे, जिला अस्पताल भी थे, वहां पर भी ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो लगवाए गए थे। उसके बाद में अगर जो अब बात करें जो कोविड का जो वेरिएंट आ रहा है, इसमें अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर जोधपुर में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पूर्ण रूप से जो तैयार है और जो क्षमता है उनकी वार्डों के अंदर भी है वो भी काफी बेहतर बताई जा रही है। क्योंकि जो अस्पताल के अधीक्षक है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और जो जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले तीनों अस्पताल और जिला अस्पताल हैं, वहां पर भी जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और सीएमएचओ है और यहाँ तक कि जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी ठीक है मुकुल, ठीक है। वीरेंद्र का रुख करेंगे जयपुर के। वीरेंद्र, जयपुर में जरा तस्वीरें में देख रहा था, अस्पताल में मास्क लोग कम लगा रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन जो है कम कर रहे हैं, और वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या हालत है, क्या शुरू कर दिए गए हैं, थोड़ा अपडेट उनके बारे में दीजिए। साथ ही लोग जो तस्वीरों में दिख रहे हैं वो गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। जयपुर सबसे बड़ा शहर है राजस्थान को, सबसे ज्यादा केस वहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि जो कोविड के फैलने की मुख्य वजह है यही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो यहाँ पे मरीज के जो परिजन आ रहे हैं या फिर मरीज आ रहे हैं वो कोविड के गाइडलाइन को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो केसेज हैं वो अधिकतर जयपुर से मिल रहे हैं। मैं अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देखेंगे कि लगभग जो मरीजों के जो परिजन आ रहे हैं विदाउट मास्क के आ रहे हैं, और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो तमाम जो चिकित्सा कर्मी हैं, उनके द्वारा जो है प्रॉपर तरीके से कोविड की गाइडलाइन का प्रॉपर जो है फॉलो किया जा रहा है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सरकारी अस्पताल है। हालांकि इसमें कहने को एक ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगाया गया है, लेकिन जो प्लांट है वो जो कह सकते हैं कि जो अन्य विभाग के जो अधिकारी या फिर जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के मतभेद की वजह से जो है वो प्लांट है अभी बंद पड़ा है, लेकिन जो है ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, उसके माध्यम से जो है मरीजों तक जो है पहुंचाने का काम है वो किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, मुकुल और जहिर इस अपडेट के लिए। तो एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से आपसे अपील है, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, अस्पताल जैसी जगह पर जाते हैं, तो मास्क जरूर लगाएं और साथ ही गाइडलाइंस का पालन जो है वो जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। सीकर जिले के रींगस कस्बे के उपजिला अस्पताल में कोरोना का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी से लेकर आउटडोर और पर्ची काउंटर पर लोगों ने कोई मास्क नहीं लगा रखा है। यहां तक कि कई चिकित्सक भी बिना मास्क के ही मरीजों को देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलना शुरू हो गए हैं, फिर भी अस्पताल में लापरवाही रुक नहीं रही है। देश भर में कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं और अब तक 2 लोगों की मौत होने की भी खबर है। लेकिन सीकर जिले के रींगस में जो उप जिला अस्पताल है उसकी जब एनडीटीवी की टीम ने रियलिटी चेक की तो स्थिति इस प्रकार से सामने आई। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से अस्पताल के जो हालात हैं। आप देख सकते हैं कि किसी को भी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कोरोना के लिए मैसेज नहीं है किस तरह से कि मास्क लगाना है नहीं लगाना है। हम इसमें इमरजेंसी में हैं और इमरजेंसी के आप देख सकते हैं कि जो ड्यूटीज जो लोग दे रहे हैं, जो कंपाउंडर हैं, वो आप देख सकते हैं अंदर जो हालात है। आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में भी जो जिनकी ड्यूटी है वो भी बिना मास्क के हैं, किसी ने भी कोई मास्क नहीं लगा रखा है। ऐसे में जब चिकित्सालयों में, सरकारी अस्पतालों में ये हालात हैं तो बाकी जगह क्या हालात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आउटडोर लगभग 1000 से ज़्यादा का है और इस 1000 से आउटडोर के बाद में स्थिति जो है 10 की 10 बनी हुई है। कोई भी हालात जो है सुधारने के नाम नहीं लेता है। हालांकि चिकित्सा विभाग को अभी इंतजार है कि पेशेंट और बढ़े और कोई 2-4 मौत हो, उसके बाद यहाँ होगा। हम इस समय ट्रॉमा सेंटर में हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से हालात जो हैं। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ बीपी, शुगर आदि की जांच होती है और लोग बिना मास्क के ही हैं। यहाँ तक कि जांच करने वाले जो फार्मासिस्ट हैं
जो कंपाउंडर हैं वो भी बिना मास्क के ही हैं। कोरोना के हालात आपने देखे हैं, हमारे तमाम एनडीटीवी के दर्शकों ने अपने स्क्रीन पे देखे हैं और इस समय हम यहाँ जो चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामोदार दायमा उनके चैम्बर में हैं। हालांकि वो यहाँ नहीं है आज, वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं और जो हालात आपने देखे हैं कि किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो धत्ता बताई जा रही है। भले ही ये उप जिला अस्पताल हो सीकर जिले का या क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल हो, लेकिन हालात क्या है ये तमाम आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस समय मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार सैनी भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या मानना है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। देखिए कोरोना धीरे धीरे लगातार पांव पसार रहा है, 100 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं अब तक। सीकर में भी कल पेशेंट आए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे और क्या सुझाव?